बेहतर करते चले जाएँगे और समाज में इतना अच्छा परिणाम देंगे कि हम समाज में अपना नाम भी आगे बढ़ा सकें और अपने साथ जुड़े बच्चों का, उनके परिवारों का भविष्य भी उज्ज्वल कर सकें। विनोद सिंह सर। धन्यवाद देवाशीष सर। अभी हमारी संख्या को देखते हुए चालू किया जाए सर चर्चा। अभी संख्या कुछ कम लग रही है। तो संख्या तो सर मुझे लगता है हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाकी आपको जैसा उचित लगे आप तब तक कुछ पृष्ठभूमि बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, जी जी चर्चा कर सकते जी सर। जी जी वही वही कह रहा था सर। आप सभी ज्ञान दूत साथियों को मेरा सादर नमस्कार। और जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम एक परिवार की भांति टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर मेन ग्राउंड लेवल पर भूमिका कहें तो हमारे ज्ञानदूत साथियों का ही मेन है। और जिसमें जो हमारा कक्षा संचालन हो रहा है, ये एक हमारी इस कार्यक्रम की आधारभूत इकाई अगर बोले तो ही होता है। तो जनरली ये आता है, जब तक हम कक्षा को एक रोचक न बना हैं। दें। विनोद सर रोचक आप अपना वीडियो ऑन कर लें सर, उससे लोगों को आपसे जुड़ने में आसानी होगी सर। सर 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 हेलो। जी सर, जी सर। हाँ सर ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो सभी को पुनः नमस्कार। आज अपन जो मुख्य बिंदु है उस पर बात करने जा रहे हैं सर कि हमारा जैसे कि पहले भी चर्चा हुआ कि कक्षा का संचालन, तो कक्षा का संचालन हमारी आधारभूत इकाई है। अभी मुझे लगता है जितने भी ज्ञान दूत साथी जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस मुसीबत से जिस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उस मुसीबत को फेस कर रहे हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत सारे ज्ञान दूत साथी अपना आउटपुट सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा आधार कहें तो कक्षा ही है। अभी अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत मतलब 2-4 ज्ञान दूत हैं जिनके पास 50+ बच्चे हैं, और बहुत सारे ज्ञान दूत हैं जिनके पास 20-25-30 तक बच्चे थे, मगर आज की डेट पे वो 4-5 ही बच गए। तो बहुत सारे कारण मुझे यह भी लगता है कि कहीं न कहीं कक्षा संचालन की व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं जिसको हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं या उन समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा फर्स्ट फोकस रहेगा कि कक्षा का संचालन कैसे करें। सबसे पहले चुनौती तो ये आती है कि अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं तो निश्चित तौर पे ये है कि वो एक क्लास के बच्चे नहीं, अलग अलग कक्षाओं के बच्चे। टाइम हमारा लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी दे रहे हैं। उस समय में 50 बच्चों के साथ हम क्या एक्टिविटी करें जिससे कि कक्षा में रोचकता आए। जैसे ये देखा जाता है कि 50 बच्चों में आपके क्लास 1 से 5th तक के बच्चे अगर इनरोलमेंट हैं तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि बहुत सारे एक्टिविटी अगर हम अक्षर की एक्टिविटी अगर हम करा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान दूत तो हम अकेले हैं, तो अक्षर की एक्टिविटी अगर हम कराएंगे तो जो बच्चे हमारे शब्द पे हैं, लेटर पे हैं, पैरा पे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, तो उनको इंटरेस्ट उससे नहीं आ पाएगा। और अगर हम स्टोरी, पैरा और शब्द पे अगर हम काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे वो बच्चे छूट जाते हैं जो बच्चे अक्षर लेवल के हैं। तो क्लास को रोचक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से लेवल के बच्चे हैं। तो इसके लिए शायद आप सभी कर भी रहे हो या ना कर रहे हो, असर का जो सर्वे आपने किया है
असर सर्वे का मतलब ये नहीं है कि केवल हम उनकी मूल्यांकन का आकलन करें। तो उसमें ये बात आती है कि असर का मूल्यांकन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। असर मूल्यांकन में हमको जैसे आप देखें अंक पहचान, उसके बाद संख्या पहचान, अगर मैथ की बात करें तो उसके बाद घटाने का सवाल, उसके बाद गुणा का सवाल और भाग का सवाल। जस्ट ऐसे ही अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो अक्षर लेवल, शब्द लेवल, वाक्य लेवल और स्टोरी लेवल। तो ये लेवल के बच्चे हैं, उनको तो सर्वप्रथम हमको एक ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से लेवल के बच्चे हैं। जैसे हम ग्रुप बना सकते हैं अक्षर और शब्द लेवल के बच्चों का। अक्षर और शब्द लेवल के बच्चों का अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो उसमें ये बात निकल करके आती है कि ये बच्चे कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड। उसी तरीके से शब्द से लेकर वाक्य तक का एक ग्रुप बनाएं और वाक्य से लेकर स्टोरी स्टोरी लेवल तक के बच्चों का एक ग्रुप बनाएं। ऐसे 3 ग्रुप बनाएं जो आपका असर इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हमारे पास जो ग्रुप बन रहे हैं, जो हमने सर्वे किया है, उसके आधार पे हम ग्रुप का डिवाइड करें। जब तक ग्रुप का डिवाइड नहीं करेंगे, आपके पास वही वाली ड्रॉप आउट की समस्या से आप जूझते रहेंगे। निश्चित मान के चलिए कि जब तक कक्षा में रोचकता नहीं आएगी, तब तक बच्चे ना तो आपके पढ़ाई में रुचि ले सकते, ना तो आपके किसी भी एक्टिविटी में रुचि ले सकते। कॉमन सी बात है, अगर आप थोड़ा सा बैक जा करके अगर आप सोचें, आप समझना चाहें, तो आपको समझने के लिए आसान है कि आप भी उस पड़ाव से निकल के आए हैं। कोई और मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं। आप स्वयं अवलोकन करिए कि आप जब क्लास 1 से 5th तक किसी भी स्टैंडर्ड में आप रहे हो, उस स्टैंडर्ड में यह बात आती थी कि जो आपको इंटरेस्टेड लगता है, अगर मैं गलत ना बोलूं तो आप एनालिसिस अपने अनुभव का कर सकते हैं कि जो लेवल पे आप थे, उस लेवल का अगर पढ़ाई होता था, जिसको आप जानते हैं उसकी पढ़ाई होती थी, तो आपकी उसमें इंटरेस्ट आती थी। अगर आपसे कम लेवल की पढ़ाई हो तो लगता था इसको तो मैं जानता हूँ, इसको करके मैं क्या करूँ। और अगर हाई लेवल की बात आ जाती थी तो वो अपने सिर से बाहर चली जाती थी, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता था। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ड्रॉप आउट के कारण हमारे ये भी हो सकते हैं। अभी इतने दिनों में आपको बेहतर तरीके से हिंदी के को कैसे पढ़ाएं, गणित को कैसे पढ़ाएं, अंग्रेजी को कैसे पढ़ाएं, सारी एक्टिविटी हुई है। उसमें आप लोगों की निश्चित तौर पर काफी समझ विकसित हो गई होगी, मगर उसको क्रियान्वयन कैसे करें कि सुंदर क्लास सुंदरता का मतलब हमारा यही है कि कक्षा का संचालन जो हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। तो रोचक क्लास का आयोजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रोचकता लाने के लिए ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा। आप टीचर के रूप में काम नहीं कर सकते, ना ही टीचर हो सकते। आप सुपर हो सकते हैं, सुपरवाइजर, मॉनिटर। अगर आप मॉनिटर करना सीख जाएं तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे मान के चलिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सबको सभी बच्चों को समझ में आए, ये जरूरी नहीं है। पर बच्चे जब बच्चों को करने के लिए करते हैं तो निश्चित तौर पे उनके कुछ डाउट होता है, वो बच्चों से खुल के बात भी कर सकते हैं और खुल करके बच्चे उनको उनके तरीके से समझा भी सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये था कि असर फॉर्मेट को लेकर के आप सबसे पहले बच्चों का ग्रुप डिवाइड करें। उसके बाद कुछ आवश्यक तैयारियां हैं। इसमें थोड़ा सा एक
अनुभव मैं साझा करना चाहूंगा, शायद आप लोग भी जानते हो कि सबसे पहले अभी कुछ मतलब जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश था, उस समय एक स्कीम आई थी। वो स्कीम हमारे एक आदर्श के रूप में हो सकता है। एकल शाला व्यवस्था, मैं और एकल शाला व्यवस्था तो बहुत पुरानी व्यवस्था है, पर इसको बहुत पुरानी को प्राथमिकता देते हुए मैं केवल आपको तत्कालिक मतलब कुछ दिन पूर्व ही आपको ले जाना चाहूंगा, जिसमें नवीन प्राथमिक शाला का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। मेरी आवाज सभी तक जा रही है ना? हेलो हेलो मेरे हेलो हेलो आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? बस थोड़ा सा मैं जी सर आ रही है। जी जी थैंक यू। तो अगर आप लोग देखेंगे, शिक्षा गारंटी योजना एक कार्यक्रम चली थी, उस वो पंचायत ग्राम पंचायत पर केंद्रित था। आप देखेंगे कि शिक्षा गारंटी योजना में एक टीचर हुआ करता था, वो मोहल्ले में के बच्चों को लेकर के वो पाठशाला का आयोजन करता था। उसके बाद आप देखेंगे कि वो कुछ दिन बाद, 5 साल बाद जब उसका मूल्यांकन किया गया, रिव्यू किया गया, तो उसका क्लास इतना बेहतर तरीके से चला, शिक्षा गारंटी योजना को पूरा राष्ट्रीय स्तर पर उसको सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर उसको गोल्ड मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे चल के वो नवीन प्राथमिक शाला में तब्दील हुआ। फिर वहाँ के जो एकल शिक्षक थे वो संविदा शिक्षक के रूप में संविलय हुए और आगे चल करके शिक्षा कर्मी, अब वो से टोटल अपने अलग सेटअप पे जा रहे हैं। तो ये बताने का मतलब मेरा ये था कि वो जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जस्ट जो अभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी कक्षा 1 से 5वीं तक की शालाएं थी और एक ही शिक्षक था, तो वो क्या करता था, वो कक्षा में टीम टीम गठित कर टीम लीडर का चिन्हांकित करता था। अब ये एक सवाल है कि क्या टीम लीडर, आप लोगों में से बताइएगा, क्योंकि ये सीखने सिखाने का क्रम है। टीम लीडर अगर आप ग्रुप डिवाइड कर लिए तो टीम लीडर आप किसको चयन करेंगे? एक होशियार बच्चा है उसको चयन करेंगे, या कमजोर बच्चा है पर चंचल है उसको चयन करेंगे? जवाब दीजिए। जवाब नहीं देंगे तो मेरा वन साइड बोलने का कोई मतलब नहीं। हेलो हेलो मैं कोई कठिन सवाल कर दिया क्या? जो कमजोर है या चंचल है वो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि चंचलता ही एक मूल आधार है इस बच्चों का। वो सुधार सकता है चंचलतापन जो जिस बच्चे में रहेगा ना, वो अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकता है। बहुत बढ़िया। और कोई? मेरे हिसाब से सर, हाँ हेलो, हाँ हाँ मेरे हिसाब से सर चंचल व्यक्ति तो चंचल बच्चा जो है कहीं भी मैनेज कर लेगा, लेकिन एक कमजोर बच्चे को उठाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। बहुत सुंदर थान सिंह, मेरा सवाल ये था कि चंचल बच्चा है पर पढ़ाई में कमजोर है, जी जी। तो उस कंडीशन पे आप क्या चाहेंगे कि एक होशियार बच्चा को हम उसमें मॉनिटर करने के लिए छोड़ दें, या चंचल बच्चा है कुछ थोड़ा सा वो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट लेता है उसको शामिल करें? जी किसको करें? नहीं, तो वही तो बोल रहा हूँ सर, जो चंचल है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है, हम्म हाँ सर, उसको तो चंचल बच्चा का पढ़ाई को मैनेज कर सकता है, क्योंकि वो बचपन से वो चंचल है, जवाब हाँ में भी अच्छा है ना, तो वो पढ़ाई अगर कमजोर उससे होता है तो उसको मैनेज कर सकता है वो। बहुत सुंदर थान सिंह, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जी। बढ़िया, चलिए 2 लोगों का जवाब आया। अब चाहूंगा कि आगे सवाल हो तो और नए लोग पार्टिसिपेट करें।
ठीक जी, है। जी, तो जी, जी, इसमें ये है कि हमारा कहने का बताने का मतलब ये था कि होशियार बच्चा, देखो चंचल बच्चा है, वो पढ़ाई में कमजोर है, तो निश्चित तौर पे उसका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं, है ना। जी, जी, तो जी, उसको पढ़ाई में लगाने के लिए हम क्या करें कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी दे दें। जी, और सपोर्टिंग में हम क्या करें, जो होशियार बच्चा है उनको उसके साथ अटैच कर दें। तो जी, ये जो अक्षर से शब्द लेवल के बच्चे हैं, तो जी, अक्षर और शब्द लगभग एक समान चलने वाला है। मतलब जी, जी, अक्षर से अगर जंप करेगा तो शब्द में ही आएगा। तो हम जी, ऐसे बच्चों का जो ग्रुप बना रहे हैं, उन बच्चों जी, को हम क्या करेंगे, एक मॉनिटर के रूप में चयन करेंगे। जी, उसके जी, बाद उसी तरीके से हम क्रमशः शब्द से पैरा और पैरा से स्टोरी लेवल तक के बच्चों के लिए क्लास मैनेज करेंगे। जी, जी, दूसरी बात अब ये आती है कि कक्षा संचालन करने के लिए हमको करना क्या है। तो सर्वप्रथम आपको करना ये है कि आपकी जो तैयारी है, वो पूर्व तैयारी आपकी ज्ञानदूत साथियों की अनिवार्य है कक्षा लगाने के पहले। सडनली जा करके आपको कुछ भी उठा के पढ़ाई नहीं कराना है। ये जो लेवल आप लोगों ने असर मूल्यांकन किया है और बच्चों के साथ जो किए हैं, उनको लेकर के आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपको करना ये होगा कि जिस लेवल के बच्चे हैं, उस लेवल की एक्टिविटी को आप पहले से तैयार करके रखेंगे और उनको उनके साथ एक्टिविटी करने के लिए छोड़ देंगे। सेकंड ग्रुप की तैयारी करके आप मान लीजिए शब्द से ये अक्षर से शब्द तक के बच्चे हैं, तो अक्षर से शब्द तक की जो एक्टिविटी आप कराना चाहते हैं, एक या दो, चाहे अक्षर कूद हो या शब्द बनाने का एक्टिविटी है, ऐसा दो एक्टिविटी को करके आप क्या करेंगे, आप उनको बच्चों को मानिट करने के लिए वो एक्टिविटी बच्चों के साथ छोड़ेंगे। सेकेंड ग्रुप जब आता है तो सेकेंड ग्रुप के लिए आप निर्धारण कर लीजिए कि अक्षर से शब्द लेवल के बच्चों के साथ कौन सी एक्टिविटी, शब्द से पैरा लेवल के बच्चों के साथ कौन सी एक्टिविटी तैयारी करनी है, वो वाली तैयारी आप करके बच्चों के साथ उसको शेयर करके आप छोड़ देंगे। उसके बाद स्टोरी लेवल के बच्चों के साथ क्या एक्टिविटी करनी है वो आप करिए। पाठ से संबंधित कोर्स कंप्लीट कराने के लिए स्कूल सफिशिएंट है। आप उनको कोर्स कंप्लीट कराना हमारी शिक्षा गुणवत्ता का पार्ट नहीं है। ये है कि वो जिस लेवल में है उसको उस लेवल से ऊंचा उठाना। और निश्चित तौर पे मान के चलिए, अगर आप जो लड़का शब्द लेवल पे है उसको आप पैरा और पैरा वाले को अगर आप स्टोरी पढ़ना सिखा दिए, तो निश्चित तौर पे वो अपने सिलेबस को आगे हैंडल कर लेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो वो कोर्स कंप्लीट कराने के चक्कर में रहेंगे। तो फिफ्थ वाले दो बच्चे हैं, उनके साथ आपको क्या एक्टिविटी करना है, थर्ड का अलग से सिलेबस है, टू का अलग सिलेबस है और वन का अलग सिलेबस है, फोर्थ का अलग सिलेबस है। ऐसे सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग सिलेबस है, जिसको पढ़ाने के लिए आप व्यक्ति एक हैं तो यह संभव नहीं हो सकता। इसलिए आपको इस तरीके से कक्षा का संचालन आपको करना है। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको असर मूल्यांकन के हिसाब से ग्रुप का विभाजन करना है। दूसरा, उस ग्रुप में से चयनित बच्चों को आपको टीम लीडर के रूप में एक्टिविटी करने के लिए एक बार करके बता के फ्री हैंड करना होगा। और तीसरा, आपको सारे एक्टिविटी जो हो रहे हैं उसको बैठ के मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है। जहां कुछ कमी दिख रही है तो वहां पे बच्चों के साथ वो एक्टिविटी को सही कराने में सहयोग करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? हेलो, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। जी सर। सर मैं बहुत निवेदन करूंगा विनोद सर कि आप किसी ज्ञानदूत साथी से भी बोलें कि उन्होंने क्या समझा उसको समझाएं, एक एक दो दो करके, बिल्कुल सर। ताकि और सर बिल्कुल सर। जी सर।
न- निशा भगत जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? निशा जी, काजल आप सुन पा रही हैं? हेलो, जी सर, आ रही है आवाज। आप कौन बोल रही हैं? काजल जी सर, काजल या? साहू। अच्छा काजल जी, आपको जो बताया कुछ समझ में आया? जी सर, आया। क्या आया बताएं। यही कि सर जो बच्चा जिस क्लास में है उसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और कार्य करना चाहिए। बहुत बढ़िया, शायद मैंने ऐसा नहीं कहा था। कौन बताएगा कि मैंने क्या बताया? तीन चार पांचवी क्लास। मेघा जी आप बताएंगी? मेघा जी मेरी आवाज यस सर, मेरी आवाज आ रही? आ रही है सर आपकी आवाज। अच्छा बताइए, आपको क्या समझ में आया? सर जैसा कि आपने बताया हाँ उस तरीके से मुझे ये समझ में आया कि जो भी असर मूल्यांकन ज्ञान दूत ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग कि बच्चे को कहाँ तक की समझ हो गई है उनका हेलो, एक ग्रुप बना लिया जाए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ तो उनको उसके अकॉर्डिंगली कि वो कितना के अकॉर्डिंग उनको उनका एक ग्रुप बनाया जाए, उनका एक टीम लीडर बनाया जाए और जहाँ से उनको नहीं समझ में आया है उस चीजों को वहां से ही उनको पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों को हमें ज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना है, तो उनका उनसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करना होगा अंतःकरण के वजह से। उसके कारण हम लोग ये जान पाएंगे कि वो बच्चे कितना जानते हैं और कितना उनको समझ में आया है। उसी तरह से हम आगे बढ़े असर मूल्यांकन के मदद से। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं? सर मैं गोकुल दास। हाँ बताएं गोकुल जी। सर जैसे हम लोग पहली क्लास से पांचवी क्लास तक के बच्चों को एक ग्रुप बना देते हैं। हाँ पहली क्लास का पांचवी क्लास का अलग, हर क्लास का अलग अलग ग्रुप बना के ना उनको एक प्रश्न देता हूँ और उसको खुद पहले हल कर बताता हूँ उनको, फिर ना उनको हल करने के लिए स्वयं से देता हूँ, जिससे ना वो लोग खुद से सीख जाते हैं और नहीं समझ आए तो मैं खुद हल करने का प्रयास करता हूँ, उनको बताता हूँ। बहुत सुंदर गोकुल, बहुत बढ़िया। पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कक्षा इसमें हमारा मेन फोकस नहीं है। कभी कभी ये देखने को भी मिलता है गोकुल कि क्लास 1 या 2 का बच्चा क्लास 3 के स्टैंडर्ड का भी पढ़ सकता है या गणित कर सकता है, ऐसा होता है ना? तो अगर हाँ हम उसको क्लास 1 के लेवल से ही करें तो उसको तो लगेगा ना कि ये सब तो मैं जानता हूँ। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं उसमें ये करिए कि क्लास 1 से 5 तक का एक ग्रुप बनाइए और असर मूल्यांकन जो किए हैं और जो रिपोर्ट आपके हाथ में है, जैसे अगर क्लास 5 का बच्चा है वो शब्द लेवल में ही है मान लीजिए, तो आप उसको क्लास 5 का सिलेबस करवाएंगे तो क्या वो कर पाएगा? नहीं नहीं कर पाएगा ना। तो और उसको मजा आएगा क्या आपकी क्लास में? नहीं आएगा, बोर हो जाएगा। क्योंकि हाँ अब आए बात। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बच्चे जिस लेवल में है आप उसी लेवल में पढ़ाएं। वो किस कक्षा में पढ़ रहा है वो उसकी समस्या है, उस लेवल तक लाना आपका प्रयास हो सकता है। मगर बच्चा, अगर हम असर सर्वे की ही बात करें तो असर सर्वे ये डेटा देता है कि 73% बच्चे क्लास 5 के बच्चे क्लास 3 का गणित और भाषा नहीं कर सकते। भाषा में मतलब पैरा नहीं पढ़ सकते और गणित में घटाने का सवाल नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब ये है कि हमको गुणवत्ता लाने के लिए उनको उसी लेवल में, वो क्लास 5th में ही क्यों ना हो, पर हमको देखना है कि वो क्या कर सकता है, उसी लेवल में हम उसको आगे करेंगे। तब तो बता सकते हैं कि विनोद को कल जोड़ आता था, जोड़ तक का सवाल आता था, आज गुणा आ रहा है, तो हमारा 2 स्टेप का अचीवमेंट दिखेगा ना। क्लास किसमें है ये मायने नहीं रखता। अभी असर में क्या सर्वे आया, और जब मिडिल सर्वे करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट आया, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका आउटकम निकल के आता है। अगर कोई बच्चा घटाने का सवाल कर रहा है और आपके सेंटर में आके वो भाग में चला जाता है, तो निश्चित तौर पे 2 स्टेप आपके मेहनत का फल है। ये आप बता सकते हैं, उनके पालक को भी बता सकते हैं, आप कहीं भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने बच्चे को इस टेबल में लाया। सही है कि नहीं? तो बात यहाँ पे कक्षा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो किस लेवल का है। ठीक है? हेलो, हेलो, हाँ सर। ठीक जा रहा हूं मैं कि कुछ और बोलना है इसमें? नहीं। और किसी का कोई सवाल? देखिए सभी ज्ञानदूत साथी जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, ज्ञानशाला का लक्ष्य जो है हमारा, और हमारा जो लक्ष्य है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हम साथ में शिक्षण में, प्रशिक्षण में इतना कुछ सीखें कि आप किसी भी टीचर, चाहे वो सरकारी स्कूल के बड़े से बड़े टीचर हों, चाहे प्राइवेट स्कूल के बड़े से बड़े टीचर हों, आप उनको टक्कर दें, उनसे आगे निकलें। आपके बच्चे उनसे आगे निकलें। आपके समाज में ज्ञानशाला का नाम हो कि हाँ, ऐसे पढ़ाते हैं लोग कि जहाँ कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा इतना आगे निकल जाता है जिसकी कोई बात ही नहीं है। और ये तभी संभव होगा जब आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, जब आप सीखने की इच्छा से भरे रहेंगे और जब आप अपना 200% प्रयास करेंगे। तो अगर इसमें कहीं चूक रहेगी, तो हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं होंगे। तो बारंबार आपसे निवेदन है कि आप अपने आत्मविश्वास से समझौता मत कीजिए। इस कक्षा में, इस पाठशाला में, इस चर्चा में मैं चाहता हूँ कि आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपसे में 2-3 लोग निकल कर इसमें पढ़ाएँ और हम साथ जुड़े रहें, सीखें और ये सीखने-सिखाने का क्रम चलता रहे। तो अगर आप चुप रहेंगे, भाग नहीं लेंगे, तो ये बहुत आनंद का विषय नहीं है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। विनोद सर बहुत सुंदर से विषय को ले चल रहे हैं। विनोद सर आगे चलें सर। धन्यवाद सर, आपने वो और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बीच-बीच में आप इस तरीके का जो पॉइंट लगता है आपको जोड़ा जाए, उसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से मार्गदर्शन करते रहिए सर। और इसी के साथ अपन आगे चलते हैं कि कक्षा का संचालन करने से पूर्व आवश्यक तैयारी हमारी ज्ञानदूत साथियों की क्या होनी चाहिए? तो इस पर पहले ये है कि बच्चों को कक्षा लगाने से पहले ज्ञानदूत, जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया था, पूर्व में अपना क्या पढ़ाना है, भाषा हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, और अपने तीनों ग्रुप को लेते हुए पहले से वो डिसाइड कर ले कि आज मैं ये काम, ये एक्टिविटी आज इन बच्चों के साथ कराना चाह रहा हूँ। तो वो तैयारी अपने नोटबुक में वो अंकित कर लें, ताकि उनको क्लासरूम में जाने के बाद क्या करूँ आज मैं करके कोई भी प्रकार का डाउट ना हो, फुल कॉन्फिडेंस रहें कि आज मेरे को इस एक्टिविटी को अपने कक्षा में कराना है। तो सबसे पहले ज्ञानदूत साथी हमारी कोशिश करें नहीं, ये अनिवार्य करें कि वो समय से पूर्व अपने ज्ञानशाला स्थल पर उपस्थित रहें। जहाँ भी लगाते हैं, घर में लगाते हैं, तो घर में जिस समय आपका कक्षा लगनी है, उसके पूर्व आपके जो भी आवश्यक कार्य हैं, उसको संपन्न करके सही समय पर
आप बच्चों के आने से पूर्व तैयार रहें। बच्चे अगर आते हैं तो सभी बच्चों का हंसते हुए आप उनका वेलकम करें, ताकि बच्चों को ये नहीं ना लगे कि आज आप कोई टेंशन में हैं या आज आप पढ़ जो भी मतलब बच्चों को आप निश्चित तौर पे मान के चलिए अपन एक तस्वीर भी खिंचाते हैं तो थोड़ा स्माइल से हमारे फोटो में 4 चाँद लग जाता है। किसी को हँस करके बात करते हैं तो निश्चित तौर पे अगले को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता है। तो इसको ये बहुत छोटी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप एकदम प्रसन्नचित्त स्थिति में मुद्रा में रहें, ताकि बच्चों को रिलैक्स महसूस हो और वो आपके शाला में आने के लिए उत्साही रहे। इसलिए आपका हँसता हुआ चेहरा बहुत आवश्यक है। तो ये कर लें। दूसरा, बच्चों को पढ़ाने वाले पार्ट या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी की जो आपने खाका तैयार करके लाया है, नोट करके लाए हैं, तो ये ना रहे कि जब आप एक्टिविटी करना चाहें तो पत्ता पलटते रहें। ये वाली बात कोशिश करिए ना आए। आप उसकी खुद की पहले से तैयारी करके रखें, नया इनोवेशन करके रखें। बहुत सारे हमारे विषय विशेषज्ञ लोग बहुत सुंदर-सुंदर तरीके से आपको सारी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि उससे भी बेहतर आप और अपने तरीके से सोच के कर सकते हैं, तो उसको आप अपनी पूर्व की अच्छे से तैयारी करके रखें। अगला बिंदु है कि कोई भी एक्टिविटी करने के पूर्व आप सारा टीएलएम जो जिस-जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर आप बच्चों के साथ कार्ड का गेम कराना चाहते हैं, तो वो कार्ड में क्या-क्या अक्षर कार्ड, शब्द कार्ड, कौन-सी कार्ड की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सारी व्यवस्थाएँ आप पूर्व में ही करके रखें। बच्चे आएँ तो चल कार्ड ढूँढते हैं, आज आप 2 अक्षर क और म से एक्टिविटी करना चाह रहे हैं और क और म नहीं मिल रहा है, तो ये वाली एक्टिविटी फिर चेंज कर रहे हैं, तो ये बाल मनोविज्ञान के दृष्टि से बच्चों को भ्रमित करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप एकदम से पहले खुद संतुष्ट हो जाएँ और ये तैयारी रख लें कि मेरे को क्या-क्या चीज़ की आवश्यकता है, वो सारा सामग्री आप अपने पास इकट्ठा कर लें। बच्चों का अध्ययन स्थल है, कोई भी जगह हो, चाहे वो घर हो, मैदान हो, स्कूल भवन हो, उसकी आस-पास साफ-सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ वातावरण रखें, स्वच्छ माहौल रखें, तो मन भी प्रसन्नित रहेगा और आपका वहाँ का शिक्षणरत वातावरण भी निर्मित होगा। उसके बाद जब आप बच्चों से कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उस एक्टिविटी के बारे में आप उनको हिंट ज़रूर करें, एक बार जो बता रहे हैं, पर आप केवल एक मॉनिटर के हैसियत से या बच्चों के हैसियत से वहाँ पर बैठ सकते हैं और वही वो एक्टिविटी करिए जो बच्चे कर रहे हैं। उनको ये कतई ना लगे कि आप कुछ अलग कर रहे हैं या आप एक बहुत ज्ञानी हैं। इस तरीके की अगर आपकी थोड़ी भी मानसिकता लग रही है, तो बच्चों को फ्री हैंड करिए और थोड़ा-सा आप साइड रखिए और नहीं तो बच्चों के साथ बच्चे बन के ही रहिए। देखिएगा बड़ा रोचक आएगा, रोचकता आएगा, बड़ा मज़ा आएगा और इस तरीके से आप एक्टिविटी के लिए पूर्व में आवश्यक तैयारी कर लें। इसके बाद इसमें मैं ये चाहूँगा कि इसमें चूँकि अभी आप लोग सभी लोग कक्षा का आयोजन कर रहे हैं, इसमें एक आध बिंदु और ऐसा लगता है कि क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का। कोई भी इसमें एक आध पॉइंट और ऐड कर लें या जो मैं अभी 2-4 पॉइंट बताया, उस पॉइंट में अगर आपको कहीं लगता है कि ये नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी आप बता सकते हैं, तो उसको अपन
सोच सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं क्या वो बिंदु अपनी सही है या नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अगर इस पूर्व तैयारी के विषय में कुछ अगर 2-4 शब्द आप लोग कहें तो हमें भी सीखने को मिलेगा। तो स्वागत है, और इसमें ऐड करना है या करेक्शन करना है तो भी स्वागत है। सर 1 मिनट में कट जाएगा तो सभी लोग वापस जुड़ेंगे, निवेदन रहेगा। हेलो। सर मैं कह रहा था 1 मिनट में कट जाएगा तो सभी लोग वापस जुड़ जाएंगे हम लोग। तो चलिए आप लोग सोच के रहिए, 1 मिनट आपके पास समय है। इस समय पे आप सोचिए, और आदरणीय देवाशीष सर आपसे भी आग्रह है कि अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना और कराना चाहते हैं या एक आध बिंदु ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो उसके लिए भी स्वागत है। अपन फिर मिलते हैं सर 1 मिनट के बाद। आप बिल्कुल लोग सर। सभी समय से जुड़ जाएंगे, ये तुरंत ही फिर कनेक्ट हो जाता है। हेलो। हाँ सर, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये कट जाए तो फिर पुनः इसका शुरुआत करेंगे। बाकी बिल्कुल जो सर। आपने बिंदु बिंदु कक्षा के लिए बताए हैं वो तो बहुत ही सुंदर हैं, और कोई भी स्वाभिमान